नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हाउ टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ। बहुत दिनों बाद मैं आ रही हूँ कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि और उसको जीना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ मूल्यों को, कुछ तत्वों को आप जी नहीं पाएंगे तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ झूठ साबित होगा अगर हम उस मूल्यों को और तत्वों को जी नहीं पाएंगे तो यही शुरुआत होती है मीनिंगफुल लाइफ की। जो आप कहते हो, करते हो और वो करते हो, जीते हो। तो ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल अमंग ऑल एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट। तो वो स्पेशल कैसे है? तो सब कोई जीता है, हर कोई जीता है, खाता है, पीता है और कमाता है कुछ पैसे या दौलत, और बच्चे पैदा करते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो ये तो साधारण लाइफस्टाइल हो गया, यानी लाइफ साइकिल हो गया। तो एनिमल्स, अदर एनिमल्स, बर्ड्स और कीट पतंग भी ऐसे ही करते हैं। वो कमाते नहीं हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे जीते हैं कि जीते हैं, या खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग स्पेशल क्यों है? तो किस वजह से है? तो मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए तो मीनिंगफुल लाइफ ज़रूरी है क्या? क्योंकि इंसान को एक बड़ा मन, बुद्धि, विचार शक्ति ब्रह्मांड से दी गई है। तो ये मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरा काम है, मैं क्या, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये अगर इंसान जानने लगता है तो वो मीनिंगफुल लाइफ लीड करने लगता है। तो ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे ही हम लोग जी नहीं सकते क्या? ये क्वेश्चन हर कोई पूछ सकता है। अरे हम लोग साधारण जीवन नहीं जी सकते क्या? क्योंकि इसमें जीते हैं लेकिन अंत में एक असंतृप्ति आती है कि मैं कैसे ज़िंदगी जिया। क्योंकि एक हर एक व्यक्ति को अंदर से उसकी अंतरात्मा बोलने लगती है कि कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ दुनिया को सजाना है, संवारना है, कुछ दुनिया को अपनी तरफ से देना है। ये सबकी शेयरिंग, केयरिंग, लविंग और अंडरस्टैंडिंग और बिल्डिंग, ये 5 चीज़ें हैं। एक पहला होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो फिर बाद में जीवन का उद्देश्य के लिए विचार शुरू हो जाता है। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, मैं इंसान बनकर क्यों पैदा हुआ हूँ। और उसके बाद थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, तब केयरिंग और शेयरिंग शुरू हो जाता है। अभी आपने सब देखा होगा, क्योंकि कोई भी अभी टॉप तक पहुंच जाता है, यानी बहुत सारा पैसा कुछ कमा लेता है इंसान, तब वो बहुत सारा चैरिटी करने लगता है। ये उसको लगता है कि मुझे कुछ अभी दुनिया को देना है। ये सबको लगता है, ऐसा नहीं है। किसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको लगने लगता है कि मैं कुछ दुनिया से शेयर करूं, कुछ बांटूं, कुछ दूं। कोई ये सिर्फ पैसे में नहीं है। कुछ संगीतकार या कुछ टैलेंट कोई हासिल करता है, कोई कुछ ज़्यादा ज्ञान अर्जित करता है, या कोई कुछ भी नया सीख लेता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के साथ शेयर करूं, दुनिया को मेरे तरफ से सुंदर बनाऊं। तो ये सब शुरू हो जाता है। फिर दुनिया से अगर और थोड़ा कॉन्शियसनेस या ज्ञान बढ़ गया तो सबसे साथ प्रेम करने लगता है और सबके साथ एक तरह का व्यवहार करने लगता है, और इससे उसका व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। तो ये सब मीनिंगफुल लाइफ का एक अलग 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 स्टेजेस है। तो हाउ टू स्टार्ट ए मीनिंगफुल लाइफ? तो इसका एक शुरुआत तो होती है, क्योंकि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पहले ऐसा होता था,
कि सिर्फ सब्जेक्ट्स ही सिखाया जाए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, थोड़ा बहुत सिविक्स के लिए होता था, और बाकी का मॉरलिटी पर थोड़ा बहुत टीचर्स वगैरह बताए तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। तो जीवन कैसे जिया जाए, तो मीनिंगफुल बात, जीवन की बात तो छोड़ ही दो। तो आजकल थोड़ा बहुत सिखा रहे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एक जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, एक खुद को प्राउड महसूस करने के लिए मीनिंगफुल लाइफ जीने की ज़रूरत है। खुद को आदमी या इंसान कब प्राउड महसूस करा पाता है? कुछ छीन कर, कुछ लेकर, कुछ चोरी कर कर, कुछ डकैती कर कर, या किसी से अन्याय कर कर खुद को प्राउड महसूस नहीं कर पाता। अगर खुद को प्राउड महसूस करना है तो कुछ देना होता है, कुछ शेयर करना होता है, कुछ बिल्ड करना होता है, कुछ करना होता है दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। तब अपना छोड़कर, अपना स्वार्थ छोड़कर, सिर्फ अपने घर से बाहर आकर या अपना जो एक दायरा है उससे बाहर आकर दुनिया को इंसान संवारने लगता है, सजाने लगता है, तब वो मीनिंगफुल लाइफ लीड करने लगता है। तो ये जो चीज़ है हर कोई कर सकता है अपने तरीके से, या किसी को गरीब को कुछ दे दिया, दान दे दिया, या कुछ ज़रूरतमंद को कुछ हेल्प कर लिया अपने तरफ से, या किधर भी अगर आपके पास ज़्यादा है तो किधर भी कुछ बिल्ड करने के लिए चैरिटी दे दिया। ये तो कुछ कहने से नहीं बनता, ये तो अंदर से आना चाहिए कि अंदर कुछ खुद को ऐसा क्या बोलते हैं उसको, अंदर भर जाता है, तभी वो झलकने लगता है। क्योंकि मैं करते मुझको मेरा ज़रूरत पूरी ही नहीं होती, ये ऐसे इंसानों से ये मीनिंगफुल लाइफ लीड किया नहीं जा सकता। तो ये इंसान का जीवन का उद्देश्य यही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि महान जीवन है ना, मानव को महान मानव बनाने का एक ज़रिया है, रास्ता है। तो हम लोग शिवाजी महाराज को और अंबेडकर को या भगत सिंह को या लोकमान्य तिलक को, ये ऐसे बड़े बड़े लोगों को हम लोग पूछते हैं, उनकी तस्वीर रखते हैं, और सिर्फ मैंने कुछ नाम लिया है। तो हम लोग क्यों करते हैं उनका पूजा या उनका फॉलोइंग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ समाज को दिया, अपना स्वार्थ से ऊपर उठकर दुनिया को संवारा, दुनिया के लिए अपनी जान दे दी। तो ऐसे लोगों को हम लोग पूजनीय मानते हैं और उनका फॉलो करते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तो ये सम्मान उन्होंने कमाया है, तो हमको भी एक मीनिंगफुल लाइफ लीड कर कर अपने व्यक्तित्व पर काम कर कर हमको सम्मान हासिल करना होता है खुद के लिए। तो खुद को प्राउड महसूस करना होता है। तो इसके लिए मीनिंगफुल लाइफ लीड करना ज़रूरी होता है। इसके लिए खुद की एक दायरा होता है, उससे ऊपर उठना होता है और थोड़ा बाहर झांक के देखना होता है, समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, और मेरे तरफ से मैं इसमें डिफरेंस कैसे ला सकती हूँ। अच्छे डिफरेंस एक घर से शुरू हो सकता है। अभी मैं भी घर से ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बड़ा कोई संगठन नहीं है आपके पास जुड़ने के लिए, तो आप छोटे तरीके से भी अपने मीनिंगफुल लाइफ लीड करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग वी आर आंसरेबल टू आवरसेल्व्स एंड गॉड। क्योंकि अगर आगे जाके कुछ पीछे मुड़ के देखेंगे तो प्राउड महसूस करने के लिए कुछ तो चीज़ें, कुछ तो अपने योगदान होनी चाहिए, तो एक ज़िंदगी सार्थक महसूस होती है। यही मुझे कहना है कि हर कोई महामानव बने और हर कोई मीनिंगफुल लाइफ लीड करे, और उसकी शुरुआत खुद की बिल्डिंग से शुरू करे। खुद पर काम कर कर, हर एक वीकनेसेस को हटाकर, हर एक कमज़ोरी को हटाकर, हर एक इच्छा को कम करके, तो कुछ देने के बारे में, कुछ शेयर करने के बारे में,
कुछ बिल्ड करने के बारे में सोचने लगेगा तो ये समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा और पूरी दुनिया सुधर जाएगी। और एक हम लोग सब मिलकर इस धरती पर ही स्वर्ग बसा पाएंगे। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी कामना है। तो आज का ये कैसा लगा, ये कुछ बातें ज्ञान की। धन्यवाद। नमस्ते।